हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 46 नंबर की वीडियो है और आज भी हम अपने सेशन के लास्ट में जो इसके पहले की वीडियो में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक नए प्लेटफॉर्म Delhi@2047 को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला देखते हैं, लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। यह एक पुस्तक है जिसको भी हाल ही में संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया है और ये जो संजय गुब्बी हैं ये वन्य जीव विज्ञानी है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको भी बताया था, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम था पल्लेकू पट्टाभिषेकम और इस पुस्तक को लिखा था याल मंचीली शिवाजी ने, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही बैंक विद अ सोल इक्विटास इस पुस्तक का विमोचन किया था दुअरी सुब्बा राव द्वारा, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर सीके गैरियाली। अगला देखते हैं, सहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू को फतेह करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये सहरोज कासिफ हैं जो ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने माउंट केटू को फतेह किया है। और यदि माउंट केटू की हाइट की बात की जाए तो ये 8611 मीटर है और सहरोज कासिफ वर्तमान में 19 वर्ष के हैं और ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, इटली की लग्जरी ब्रांड वल्गेरी ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यदि वल्गेरी की बात की जाए तो ये ज्वेलरी, जेम्स, वॉच, परफ्यूम आदि के लिए जाना जाता है और इसके लेदर के ब्रांड्स भी बनते हैं। अगला देखते हैं, उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर अभी हाल ही में 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पर जो कोविड-19 टीकाकरण है इसका पूरी तरीके से उपयोग हो चुका है और यहाँ के लोग 100% वैक्सीनेटेड हो गए। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था भारत का केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण हो गया है तो यह था लद्दाख। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा गांव है जहां पर 100% कोरोना टीकाकरण हो गया है तो यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का बावेन गांव है। तो इन तीनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है और इसी के साथ यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में तीसरा पदक है। और करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था जो मीराबाई चानू है इन्होंने भारोत्तोलन में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। और यदि बात की जाए भारोत्तोलन में गोल्ड किसको मिला था तो ये चीन की जी हुई हाउ को मिला था जिन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाया था। और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जो चीन की यांग कियान है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है तो यह जीता गया था यांग कियान के द्वारा, जो कि चीन से संबंध रखती हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका उद्घाटन होता है 23 जुलाई से और ये 8 अगस्त तक चलेंगे। अगला देखते हैं, कर दे तू कमाल। ये अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है तो जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने, इसको लॉन्च किया गया था
और जो खिलाड़ी हैं इनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया था, चीयर सॉन्ग, जिसका नाम था हिंदुस्तानी वे। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मशहूर कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखिएगा ये कथकली कलाकार थे। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको नंदू नाटेकर के बारे में बताया था, जिनका निधन हो गया था, और ये हमारे पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और यदि फ़कीर आलमगीर की बात की जाए तो इनका भी कोविड-19 के चलते निधन हो गया था, जो कि बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध गायक हैं। अगला देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में देश के 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है। तो इसमें आप इन संस्थानों की संख्या को ध्यान रखिएगा कि जो यूजीसी है इसने अभी हाल ही में 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। अगला देखते हैं, ज्वेलरी स्टार्टअप जीवा ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, हाल ही में आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इस वर्ष का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार होगा वो आशा भोसले को दिया जाएगा। अन्य तथ्य की बात की जाए तो एक अवार्ड होता है मुंबई इंडियंस का प्रतिभा स्काउट। तो इस वर्ष ये चुना गया है आर विनय कुमार को, जो कि पूर्व भारतीय गेंदबाज हैं। कुछ अन्य पुरस्कारों की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था जो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार, यह वर्ष 2021 में दिया गया है पी साईनाथ को। और एक अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, यह इस वर्ष मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। यदि प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड की बात की जाए तो ये स्पेन का प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। और अभी कुछ दिन पहले ही कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विश्वभूषण हरिचंदन को। और यदि आपसे पूछा जाए विटली अवार्ड किसे मिला है इस वर्ष, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, तो यह दिया गया है नुक्लू फोम को, जो कि नागालैंड से संबंध रखते हैं। और इस वर्ष का ई पंचायत पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। यदि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार की बात की जाए तो यह इस वर्ष मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। और सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड इस वर्ष दिया गया है जगनमोहन रेड्डी को। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 है तो यह मिला है कृति करंत को। और वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बन गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला देखते हैं, निकोल पशिन्यान तो ने हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए निकोल। अब यहाँ पर नियुक्त की बात हुई है, तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था नजीब मिकाती के बारे में, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही लेबनान का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। और यदि ईरान के राष्ट्रपति की बात की जाए तो यह चुना गया है इब्राहिम राइशी को। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। उसके पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे शेर बहादुर देउबा। और यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की जाए तो यह नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल को। और अभी कुछ दिन पहले ही कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता था, इन्हें हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो बेड बैंक है इसके पहले सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं पद्म कुमार मंगलम नायर। और वहीं फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे श्याम श्रीनिवासन। और जो संयुक्त राष्ट्र का आचरण आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था बान की मून को। और यदि संयुक्त राष्ट्र कर समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो ये नियुक्त किया गया था रश्मि रंजन दास को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी पिछले महीनों की, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कृषि कर्ण परियोजना। तो इसकी शुरुआत हुई है अभी केरल में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत मिनी पॉल हाउस बनाया जाएगा, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस होगा। अब यहाँ पर परियोजना की बात हुई है
तो अभी कुछ दिन पहले ही केरल में स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई थी और मातृ कवचम योजना भी केरल में ही शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था जो गर्भवती महिलाएं इनका टीकाकरण करवाना। यदि कुछ अन्य योजनाओं की बात की जाए जो पिछले दिन शुरू हुई हैं तो वे इस प्रकार हैं। जो डिजिटल साथी योजना है ये शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में, और मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना इसकी शुरुआत होती है असम में, और असम के द्वारा ही धन्वंतरी योजना और अभिभावक मंत्री योजना भी शुरू होती है। और असम में ही कुछ दिन पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि बात की जाए साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ होती है तो ये आंध्र प्रदेश में होती है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इसकी शुरुआत होती है झारखंड में। आशीर्वाद योजना की शुरुआत होती है उड़ीसा में। और यदि आपसे पूछा जाए प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो इसकी शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए उनको शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में राजा मिर्च की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको पहली बार लंदन निर्यात किया गया है। और यदि बात की जाए राजा मिर्च की तो इसे वर्ष 2008 में जीआई टैग मिला था। अगला देखते हैं, हाल ही में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में नौका नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। अगला हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के बारे में, जो हम 30 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 30 जुलाई को ही मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला हमने पढ़ा था मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला है जो मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो है यानी NCB, इसका अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है SN प्रधान को। अगला है हाल ही में श्रीलंका में रत्नापुरा में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। फिर है केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल कोर्स में जो OBC छात्र होंगे इनको 27% आरक्षण दिया जाएगा, और EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होगा इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये अप्लाई कब से होगा तो ये 2021-22 के सेशन से अप्लाई होने लगेगा। तो आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।